हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली व्लॉगर पूजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह तो हो चुकी है और कुछ कुछ काम मेरे स्टार्ट भी हो गए हैं, तो सोचा पहले आपको गुड मॉर्निंग बोल दें। और अभी मेरा बेड वेड सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। चलिए इसे भी करते हैं और देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या होता है, क्या करती हूँ आज। काम तो वही है, देखो रेगुलर वाले है ना, कुछ अलग से काम तो है नहीं। हाँ, कभी कभी कुछ अलग काम आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं और बताती हूँ आपको। अभी भाई कहीं जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। अचानक ही मतलब सडनली उन लोगों का प्लान बना है कहीं जाने का। सोच तो बहुत दिनों से रहते हैं और मन तो मेरा भी बहुत है, लेकिन देखिए कभी होता है किस्मत में तो ज़रूर जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए भाई तैयारी कर रहे जा रहे हैं और अभी अचानक से एकदम सा उनका प्लान बना कि जाना है। और फिर देखो, अच्छी जगह जाने का अगर मन करे तो मन को मारना नहीं चाहिए, चले जाना चाहिए। तो वो कर रहे हैं अभी तैयारी, रेडी हो रहे हैं। मैं कर लेती हूँ कुछ अपना, उनके खाने वाने की तैयारी कर लेती हूँ। खाना खा के जाएंगे घर से ना, तो सही रहता है। थोड़ा खाना वाना बना देती हूँ फटाफट से, वरना आराम से बनाती खाना। लेकिन अब क्या है कि अब पहले फटाफट से खाना बना देती हूँ ताकि वो खाकर अच्छे से फिर घर से अपना तब जाएँ। कि सफ़र है, लंबा सफ़र है तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे ही चले जाओ बस। तो खाना बना देती हूँ मैं फटाफट से और फिर मिलती हूँ आपसे। और उसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आप बने रहिएगा व्लॉग में और देखते रहिए। चलिए। कहाँ है मुझे भी बताओ। पूछ के दर उसके पीछे पीछे पकड़े, मैं कुछ बात भी ना कर सकती हूँ। क्या ला जाओ उसके पीछे पीछे। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली व्लॉगर पूजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपसे मुलाकात हो रही है सीधा किचन में। और मैं बना रही हूँ खाना फटाफट से। फटाफट खाना क्यों बना रही हूँ, और आज मैं खाना जल्दी बना रही हूँ, लंच टाइम से थोड़ा पहले ही बना रही हूँ। तो आगे बने रहिए और देखते रहिए कि क्या कारण है जो मैं सुबह जल्दी पहले सीधा खाना बनाने लग गई। तो बस। और ये पापा जी आ गए थे, मैं और भाई कुछ बात कर रहे थे तो पापा तो तुरंत आ जाते सुनने के लिए। एक्चुअली उनको ना हमारे बिना दिल नहीं लगता। तो जहाँ हम तीनों इकट्ठे हुए तो उनको रहता है कि इनकी कुछ अब घुसपैठ चल रही है। सीधा कहते हैं तुम्हारी घुसपैठ चल रही है तीनों की। कुछ ना कुछ तुम लोग दिमाग में खुराफात चल रहा है तीनों का, तभी मुझसे दूर दूर होकर बात कर रहे हो। हम कुछ भी, हम जानबूझ के ना उनको सिर्फ चिढ़ाने के लिए एवं ही बिना मतलब कि एक कोने में खड़े होकर बात करने लगेंगे, एक रूम में बात करने लगेंगे। और हम वेट करते हैं कि वो कितनी देर में आएंगे। और यही होता है कि जैसे ही हम तीनों या दोनों जो भी हम बात कर रहे हों, पापा तुरंत आ जाएंगे कि भाई मुझे भी बता दो क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो हंसी मजाक हमारी चलती रहती है। और बस खाना बन रहा है। और मैंने खाने में क्या बनाया? खाने में मैंने बनाया था आलू बैंगन की सब्ज़ी। साग रखा हुआ था लेकिन साग अब नहीं खाने का मूड था, तो बस मैंने फटाफट से आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई और रोटी बना दी। और क्यों बनाया ये तो चलिए आप देखते रहिए, व्लॉग में बने रहिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और प्लीज़ आप सभी लोग से फिर से बोल रही हूँ कि आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों के शेयर करने से मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों के पास जाएगी और ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देखेंगे। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में। आ जाओ पापा। अंधेरा आ जाए इस तरफ, रोशनी आनी चाहिए यार। यहाँ जा अंधेरा उल्टा हो गया।
ऐसे ही ले लो पापा, किसी दिन तुम्हें मैं अपने कैमरे में जैसे अभी थे है नहीं कहाँ गए ये रे, धूप में दिख भी नहीं रहे। चलो भाई। तो भाई तो चले गए थे जहाँ उन्हें जाना था, जहाँ के लिए आज उन्होंने तैयारी की थी जाने के लिए। और मैं बस फटाफट फिर उनके जाने के बाद अपने नीचे सारे काम फिनिश किए, अपने जो भी घर के काम थे वो फिनिश किए, और उसके बाद मैं सीधा छत पर आ गई। मशीन मैंने कल ही लगाई थी, तो आप सोच रहे होंगे मैं फिर से कपड़े धो रही हूँ। तो रीज़न ये है कि ये एक मतलब बेडशीट और सोफ़े का मतलब पूरा सेट है ये, और ये कॉटन का है, और कुछ मतलब अलग ही मटेरियल का है इसमें, तो ये वॉशिंग मशीन में नहीं धुल सकता। वॉशिंग मशीन में अगर मैं इसे धोऊंगी तो ये ख़राब हो जाएगा। हालांकि मुझसे हाथ से कपड़े बिल्कुल नहीं धुलते, और आज से नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन पहले कभी धोते थे, जब कभी मम्मी के सामने धोए हैं, हाथ से भी कपड़े बहुत धोए हैं, लेकिन मुझसे धुलते नहीं हैं। मतलब धो लो वो तो एक मजबूरी की बात है लेकिन पता नहीं क्या मेरे हाथ सूज जाते थे, और मेरे पापा मुझे नाजुक बोलते थे बहुत ज़्यादा कि नाजुक है। तो चलिए, लेकिन टाइम है, सब करना पड़ जाता है। तो बस मैं ये कपड़े फिर हाथ से ही धो रही हूँ। और एक तो ये वाइट कलर और ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर का है, तो इसको किसी और कपड़े के साथ भी मिक्स नहीं कर सकते। तो सीधा मैंने टब में सर्फ डाला और लग गई मेहनत करने, और ये धो तो दी, लेकिन मैं सच बताऊँ मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि एक तो खड़े होकर झुककर मुझे धोना पड़ रहा था पानी निकालने के लिए, और मेरी कमर की बैंड बज गई, क्योंकि इनमें वेट भी बहुत हो रहा था। और बस, लेकिन ये है कि करना है तो फिर मैंने धो ही दिए, क्योंकि इनको मशीन में किसी भी कंडीशन में नहीं धो सकती। और मतलब फिर ये ना, कोई इतनी महंगी कोई चीज़ लो और बस एक थोड़ा सा आलस कर जाओ और उस पर वो ख़राब हो जाए, तो वो भी फ़ायदा नहीं है ना, कि नुकसान हो। तो ये देखिए मैं अपनी कमर और पेट पकड़ रही हूँ सच में मेरी हालत ख़राब होती है हाथ से धोने में, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तो पर चलिए, धुल गए कपड़े और कोई नहीं, बस ज़्यादा कुछ नहीं धोना था मुझे, आज यही धोना था। ये जो पूरा सेट था यही मैंने धोया था, और इसमें ना कुछ डिज़ाइन वगैरह कुछ थी, तो बस उसी को धो रही थी। काम वाम करके बस मैं बैठ गई थी पापा के पास थोड़ा सा, और कुछ फिर काम सब फिनिश होने के बाद कुछ काम भी नहीं था, और ब्लॉगिंग करना भी मैं भूल गई भूल जाती हूँ यार तो आपको बताना था कि भाई कहाँ गए, इसलिए मुझे एकदम से याद आया कि मैंने ब्लॉगिंग नहीं की और आपको बताया भी नहीं है कि आखिर भाई कहाँ पर गए हैं, और बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि आपको बताना है। तो चलिए बता देते हैं, लेकिन पहले पी लेते हैं चाय। आइए आप भी चाय पी लीजिए मेरे साथ, तो साथ में चाय पीते हैं और बातें करते हैं। तो भाई गए हैं, एक्चुअली उनकी कोई प्लानिंग थी नहीं। वो 2 दिन से बड़े वाला जो भाई है कपिल, वो बोल तो रहा था कि उसको जाना है, उसका मन कर रहा है। तो हमारे ऐसा कि कभी मतलब चलेंगे, साथ में चलेंगे, ऐसी कोई भी प्लानिंग थी नहीं। बट पता नहीं सुबह उसको अचानक हुआ कि नहीं मुझे जाना है, मेरा मन कर रहा है जाने का। और बस दोनों भाइयों ने प्लानिंग बनाई। छोटे वाले को बोला, बल्कि छोटे वाले भाई को काम से कहीं और भी जाना था, वो कहीं और जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन फिर दोनों की प्लानिंग हुई। 1 मिनट रख देते हैं, अभी गर्म है। तो बस ये बातें हुई, मुझसे बोला दीदी हमें वहाँ जाना है, मन कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, देखो अगर मन कर रहा है तो जाओ, क्योंकि अगर बुलावा आया है तो फिर तो जाना पड़ेगा। और अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं जाता है, जब तक उसका बुलावा ना हो। तो उसने बुलाया है अपने दरबार पर, तो उनकी मर्ज़ी को कौन टाल सकता है। तो बस फिर अचानक से मेरी तैयारी हुई है, और वो लोग गए हैं खाटू श्याम बाबा जी के दरबार पे दर्शन करने के लिए। तो बस आज वहीं पर वो लोग गए हैं, और अचानक ही उनकी प्लानिंग बनी, तो बस फटाफट मैंने बस खाना बनाया उनकी वजह से। वरना अपना लंच टाइम पर ही मैं खाना बनाती, लेकिन उनकी वजह से मैंने फिर जल्दी जल्दी खाना बनाया, क्योंकि उनको लेट हो रहा था फिर। तो बस देखिए, गए हैं बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए। बस ये प्रे कीजिए कि खाटू श्याम बाबा सब पर अपनी कृपा करते हैं, मेरे भाइयों पर अपनी कृपा करें, हम सब पर अपनी कृपा करें। उनकी जिस भी मनोकामना से वो गए हैं, या जो भी उनके मन में भाव हैं, वो सब भाव उनके पूरे हों। बाबा श्याम हमारी सुने, और आप सब पर कृपा बनाए रखें, हम सब पर कृपा बनाए रखें। तो बस यही है कि आज दोनों भाई गए हैं खाटू श्याम, और कल मतलब आज गए हैं तो कल ही आएंगे, और कल भी शाम तक ही आ पाएंगे, क्योंकि दूर है, देखो यहाँ पास में तो है नहीं, दूर ही है। तो वहाँ पर गए हैं, और बहुत मन होता है सच में, मैं अपना बताऊँ, मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं जाऊँ और दर्शन करूँ, लेकिन नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि पापा नहीं जाते हैं एकदम से ना। और एकदम सडनली कोई प्लान बने तो पापा तो बिल्कुल नहीं जाते, सबको पता है पापा किसी के नहीं सुनते एकदम से। और वैसे भी पापा, अब सर्दियाँ हैं ना, तो
मतलब अगर हम कहीं पापा वहाँ जाना तो ले जाते हैं, साथ में चलते हैं, लेकिन अभी सर्दियाँ हैं तो हम भी नहीं कहते और वो भी अवॉइड करते हैं सर्दी में ना, कोई हेल्थ ख़राब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो दर्शन करने जाएँ और हो जाए तबीयत ख़राब, तो बस उनकी वजह से फिर मैं नहीं जा पाती, क्योंकि वो कहीं नहीं जाएंगे तो उनके पास कौन रहेगा, तो मुझे रहना पड़ता है। तो यही कारण है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ जाते हैं सब, लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि अगर दोनों भाई जाएंगे तो घर पे किसी ना किसी को चाहिए पापा के पास, तो पापा के पास फिर मैं रहती हूँ, और इस वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ, बहुत सारी जगह नहीं जा पाती। लेकिन चलिए कभी तो ऊपर वाले का बुलावा हमारे लिए भी आएगा और वो भी हमें बुलाएगा, तो जाएंगे हम भी दर्शन करने के लिए। पापा मुझे देख रहे हैं कि फिर से फ़ोन लेके लगी है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे। तो ये क्लिप भाई ने वहाँ खाटू श्याम पर जब वो दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो इन्होंने ये रिकॉर्ड की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ भी शेयर की जाए, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ आप सब भी बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन कर लीजिए, और उन सब का, हमारे बाबा जी का आप सभी को आशीर्वाद मिले, आप सबकी भी मनोकामनाएं पूरी हो और हम पर भी अपनी भगवान कृपा बनाए खाटू श्याम बाबा। तो बस यही है कि भाइयों ने रिकॉर्ड की, तो मेरा दिल किया कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। देखो मैं भी नहीं गई थी, मैं भी ऐसे ही दर्शन कर रही हूँ, तो मैंने सोचा जब मैं ऐसे दर्शन कर रही हूँ तो आप सब भी ऐसे ही दर्शन कीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए। बाकी तो जब किस्मत में होगा तो आप बाबा जी से। उजरी के लगा के नाचे दरबार के हारे के सहारे के लाटू नरेश के जी दरबार के लाले सरकार के श्याम गोल्ड के श्याम प्यारे के श्याम गोल्ड के नीले गोड़ा हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो आज है नेक्स्ट डे, कल बस फिर उसके बाद ब्लॉगिंग नहीं हुई, करने के लिए कुछ था नहीं, पापा और मैं ही थे, तो खाना भी कुछ ऐसा बना नहीं कि उसको आपको आपके साथ शेयर करूं। और मैं फिर से खाना लंच बना रही हूँ, लंच की तैयारी है। तो बिल्कुल जब भाई ना हो ना, जब खाली 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 लगता है हमें और दिल नहीं लगता, तो पापा तो अपने किचन गार्डन में पहुंच गए, वहाँ वो लहसुन की नलाई वगैरह कुछ कर रहे हैं। तो अभी अभी मैंने फ़ोन करके पूछा भाई कहाँ रह गए, इतना टाइम हो गया, कहाँ हो, पहुँचे नहीं अभी तक। तो खैर पहुँचने वाले हैं कुछ ही मिनट में, 5-6 मिनट के, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर, 5-6 मिनट के अंदर पहुँचने वाले हैं। और ऑर्डर मिल गया है मुझे कि दीदी चाय बना लो जल्दी से मेरे भाई ऐसे ही करता है, वो ना कहीं मार्केट में मेरे साथ जाएगा ना, तो मार्केट में जब तक सामान लेंगे तो ठीक, और जैसे ही रिटर्न के लिए मतलब चलेंगे, उधर से रिटर्न होंगे, तुरंत रास्ते में बोलेगा बहन बस चाहती ना सबसे पहले चाय पिला दियो चाय बताती हूँ। और जब दिखेगा ना हाँ मैं थकी हुई, तो क्या कहेगा, अच्छा दीदी एक काम करना, पहले ना थोड़ा आराम कर लेना फिर चाय पिला देना तो चाय के दीवाने है ना, तो उनकी चाय बना देते हैं जब तक मतलब आए ना, इसलिए पहले ऑर्डर दे दिया कि जब वो आए तो आती उन्हें चाय मिल जाए। तो चलिए भाई उनके लिए चाय बना देती हूँ मैं और उसके बाद आप सबसे मिलाती हूँ और देखते हैं क्या देख के आए हैं वहाँ पर, क्या घूम कर आए हैं। वैसे वो ज़्यादा कहीं घूमने नहीं गए, सिर्फ खाटू श्याम भगवान जो हमारे बाबा जी खाटू श्याम बाबा, उनके सिर्फ दर्शन करने गए हैं, मतलब गए थे और वहाँ से आ रहे हैं। तो चलिए उनका आशीर्वाद, उनसे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, तो उन सबका आशीर्वाद हमें भी मिलेगा, दर्शन उन्होंने किए और तो हमें भी मिल गए उनके साथ ही तो चलिए मैं उनकी चाय बना देती हूँ। खाना, और खाने में मैं आज कुछ नहीं बना रही हूँ, सिर्फ अरहर की दाल बना रही हूँ मैं, है ना, क्योंकि साग भी रखा था, फिर मैंने आलू बैंगन की सब्जी भी बना ली, तो आलू बैंगन की सब्जी भी बची हुई थी। खैर से कोई नहीं खाने वाला, क्योंकि इन सब्जियों को कोई नहीं खाता है। हाँ साग उन्हें खिलाए जाओ 2 दिन तक वो खुश होके खाएंगे, तो खैर साग खा के भी मैं बोर हुई, तो मैंने सोचा चलो आज, और
ये दाल बना लेती हूँ हल्की सी, हल्का सा खाने का मन कर रहा था। आलू बैंगन भी मैंने नहीं खाया बिल्कुल, मैं तो टच भी नहीं करे, इन्होंने सबने खा तो लिए थे कल, मैंने नहीं खाया बिल्कुल भी। तो चलिए मैं बना देती हूँ चाय और बस फिर आटा वाटा मान के रेडी करके रोटी बना लेती हूँ और बस बने रहिए। चलिए देखते हैं आगे, मिलाती हूँ उनसे, दोनों भाइयों से आते हैं तो आपको भी मिलाती हूँ। लीजिए आ गए दोनों, और देखो चाय कप, बोला था ना फोन पे ही ऑर्डर दिया इसने, ये मुझे फोन पे ही ऑर्डर दे देता है चाय रेडी रखो। तो भाई कैसे हुए दर्शन बाबा जी के? बढ़िया, चलिए बढ़िया है भाई। चलिए जी, ये तो आ गए, इनको चाय पीने देते हैं और आपसे मिलते हैं हम बाद में, हम कुछ बातें कर लें। चलिए अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था हमारी वो बज रही हो यो ओम करके आवाज आ रही है ना, मुझे लग रहा था बैल बज रही है। हेलो जी। हाँ जी, हेलो जी। तो भाई आ गए थे, आपको मिला दिया था मैंने भाइयों से, और उसके बाद मैंने व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि बातों में लग गए हम लोग। और अभी आया है मामा जी का बेटा, अभी आया जस्ट, और मैं रेडी हो रही थी मार्केट जाने के लिए। तो चलिए पहले चाय बना देते हैं, आया है भाई तो उसके लिए चाय बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे मार्केट से आने के बाद खाना वाना क्या बनाते हैं। तो अभी हो जाते हैं मार्केट और देखते हैं इसके बाद व्लॉगिंग होती है, क्या व्लॉग करती हूँ नहीं करती हूँ, या ब्लॉग को यहीं एंड कर दूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं है ब्लॉग कितना बड़ा होने वाला है या छोटा सा होने वाला है, मुझे कोई आइडिया नहीं आता क्योंकि मैंने ऐसा कुछ शूट किया नहीं है बहुत ज़्यादा, थोड़ा ही शूट किया है। तो चलिए देखते हैं कि आगे का ब्लॉग कितना और कैसे बना पाती हूँ नहीं बना पाती हूँ। अगर मैंने इसके बाद कुछ शूट किया तो मैं आपके साथ ज़रूर ऐड करूँगी, अदरवाइज़ ब्लॉग को नहीं एंड करेंगे, नया ब्लॉग शुरू करेंगे। तो चलिए मार्केट हो आते हैं, अभी चाय बुला देती हूँ सबको, मैं भी पी लेती हूँ और मार्केट हो के आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं तो बना रही थी चाय और मैं सोचा चाय और नाश्ता दूंगी, लेकिन फिर उसने बोला कि दीदी आप मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी। वो शायद किसी काम से बाहर आया था और उसने लंच नहीं किया था तो उसको भूख लगी थी। तो मैंने कहा भाई अभी तो बनाने में टाइम लगेगा, तो अभी रखा। उसने बोला जो रखा आप वही ला दो, तो मैंने वही जो बनाया हुआ था, और मैंने आलू इसकी मूली की भुजी भी बनाई थी, मैं बताना भूल गई थी। तो बस मैंने वही बनाई और रोटी रखी, कह रहा बनाने में टाइम लगेगा। तो फिर मैंने जो रोटी रखी हुई थी उन्हीं को घी लगा कर सेक दिया और उसने खा लिया। एक्चुअली हमारे ना कोई भी बच्चे ऐसे नहीं है, हम हो, मेरे भाई हों या मेरे मामा या चाचा के कोई भी बच्चे हो, किसी की भी ऐसी आदत नहीं है कि नहीं मतलब एकदम स्पेशल अलग ही बना के दो या ताज़ा ही जो है जैसा है सब खा लेते हैं हम लोग मिक्स होकर आपस में, कोई दिखावा नहीं है। तो उसको भूख लगी थी तो मैंने बस फटाफट से फिर रोटी घी लगा कर ही सेक दी और उसके बाद मैंने चाय और नाश्ता उसको कराया। और बस उसके बाद फिर यही है कि थोड़ी बहुत देर हम लोगों ने बैठकर बातें की कि थोड़ा सा पूछा भी क्या हाल चाल है क्या है, क्योंकि ना एक तो टाइम भी ज़्यादा हो रहा था कि मार्केट जाना था, उसे भी घर के लिए निकलना था। मुझे तो ये था कि वो रात को रुकेगा तो आराम से मार्केट से आने के बाद खाना बनाऊंगी, लेकिन उसको बोला कि नहीं दीदी आप मुझे अभी दो, मुझे घर निकलना है। तो फिर जो भी रखा था मैंने उसको वही खिला दिया बेचारे को, और उसने प्यार से खा भी लिया। और बस फिर उसके बाद चाय वाय दी हमने, और चाय वाय पी के थोड़ी देर हमने गप्पे शप्पे मारे सब ने बैठ के। फिर मैं मार्केट चली गई, मार्केट से आने के बाद से मैं फिर से चाय बना रही हूँ और साथ में मैंने खाना भी रख दिया बनने के लिए। तो खाने में भी कुछ नहीं, मैंने क्या बोलते हैं ये दाल बनाई है, क्योंकि जो मैंने मूली की भुजी बनाई थी वो काफ़ी सारी मतलब ऐसी ही रखी हुई थी, ज़्यादा किसी ने खाई नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो कुछ और सब्ज़ी बनाने से अच्छा है कि मैं दाल बना लेती हूँ, तो दाल के साथ वो खाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि मेरा ना पिछले 3-4 दिन से दाल चावल खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए थोड़े से चावल बनाए, बाकी किसी के लिए नहीं बनाया। वो बात की है कि सबने थोड़े थोड़े फिर ले लिए। लेकिन पता नहीं होता ना, कभी कभी हमारा कुछ चीज़ें खाने का एकदम से बहुत ज़्यादा मन करने लगता है, जबकि मैं सर्दियों में चावल नहीं खाती हूँ और इवनिंग के टाइम तो मैं बिल्कुल चावल नहीं खा सकती, तो लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आज मुझसे बिल्कुल नहीं रहा गया, तो मैंने अपने लिए बना दिए चावल और चुपचाप बनाए, खाए तो साथ में ही लेकिन बनाए चुपचाप, क्योंकि बनाते टाइम देख लेते तो डांट लग जाती।
तो मेरा बस वही था कि मसूर की दाल और बहुत सारा धनिया डालकर, और देखो धनिया डालकर दाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरा इतना मन कर रहा था कि धनिया डालकर मसूर की दाल और चावल हो। तो चलिए कभी कभी मन करता है अपने लिए भी, तो बस मैंने बना लिया आज अपने लिए दाल चावल और रोटी बना दी सबके लिए। और बस ये हमारा एक सिंपल सा आज हमारा डिनर रहा, और ज़्यादा कुछ स्पेशल डिनर नहीं रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है, देखो रोज़ ही स्पेशल है, रोज़ ही सिंपल है, क्योंकि सादा खाना ही हम लोग खाते हैं। और आजकल तो सर्दियाँ चल रही हैं, तो फिर हरी सब्जियाँ ही बनाई जाती हैं। तो हरी सब्जी हैं तो जितनी मिल जाए उतना अच्छा है, और जितनी अच्छी सब्जियाँ आज के टाइम पर मिलती हैं सर्दियों में, तो उससे बेस्ट है क्या। और ये तो वैसे भी हमारे खुद के किचन गार्डन की हैं, जैसे कि मूली हो गई, मेथी हो गई, सरसों का साग हो गया, ये सब चीज़ें हमारे खुद के किचन गार्डन की है। तो ये तो और भी फ्रेश मिलती हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है इनको बनाने में और खाने में भी। बस फिर क्या था, मैंने उसके बाद किचन विचन साफ़ की है अपनी, और किचन साफ़ करने के बाद सारा काम मेरा फिनिश हो गया है। फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है, और बस उसके बाद क्या करना है, रेस्ट करना है। तो चलिए फिर आज इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और मैं बोलते बोलते फबल हो जाती हूँ कई बार जल्दी जल्दी में। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नए व्लॉग में एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और अपना इन सर्दियों में अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी सा खाना बनाकर खाइए और सबको खिलाइए भी साथ में, और अपने परिवार के साथ खुश रहिए और मज़े में रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।